Hi guys, welcome to my channel The Bark Files. I'm MJ and I'm here with my Bluey, and today we are going to talk about the Desi Bling. Yes, आप सबने देख ही लिया होगा कि उसके वायरल हो रहे हैं क्लिप्स एंड दैट इज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन. सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. लग्जरी, डायमंड्स, डिजाइन आउटफिट्स एंड फेक एक्सेंट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और इतना क्रिंज की सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फ्री में मिल रहा था. सो देसी ब्लिंग, एक ऐसा शो जो शायद क्लासी बनना चाहता था बट एंड तक इसमें मीम मटेरियल ही रह गया. और ऑनेस्टली ऑडियंस को ग्लैमर कम ओवर एक्टिंग ज्यादा मिली. करण और तेजस्वी का ऑकवर्ड रिलेशनशिप, फेक एलीट बिहेवियर, फोर्स्ड इंग्लिश एक्सेंट्स, चीटिंग हस्बैंड्स को नॉर्मलाइज करना और कंटेस्टेंट्स का अननेसेसरी ड्रामा, एवरीथिंग फेल्ट सो पेनफुली ट्राई हार्ड. तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग विद देसी ब्लिंग, सबसे क्रिंज मोमेंट्स, कंटेस्टेंट्स की रियलिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, क्यों इंटरनेट इस शो को नॉन स्टॉप रोस्ट कर रहा है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शो की बिगेस्ट प्रॉब्लम, ट्राइंग टू हार्ड. देसी ब्लिंग का सबसे बड़ा इशू था ऑथेंटिसिटी का कंप्लीटली मिसिंग होना. शो नेचुरली एंटरटेनिंग नहीं लगा, एवरीथिंग लुक्ड फोर्स. लग्जरी शोज तब काम करते हैं जब लोगों को नेचुरली लगे कि ये लोग एक्चुअल में इतने रिच हैं और ये नॉर्मल रिच एक्ट कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट है. और यहाँ हर दूसरे मिनट पे फेक एक्सेंट्स, फेक एटीट्यूड, फेक सोफिस्टिकेशन, बॉन्डिंग देखने को मिली है. ऑडियंस को लग ही नहीं रहा था कि ये रियलिटी शो है. इट लुक्ड मोर लाइक पीपल डेस्परेटली ट्राइंग टू लुक रिच एंड क्लासी. यही नहीं रुके, हमारा बिलवेड कपल तेजरन, क्या बोले हम उनका. तेजस्वी का एक्सेंट एंड ओवर एक्टिंग, ऑनेस्टली व्यूअर्स का सबसे ज्यादा फोकस उसके एक्सेंट पे गया. कभी सडनली फेक अमेरिकन टोन, कभी रैंडम इंग्लिश फ्रेजेस, कभी ओवर एक्सप्रेशंस और कभी अननेसेसरी ड्रामेटिक रिएक्शंस, स्पेशली शट अप शट अप शट अप. इंटरनेट पे लोग लिटरली बोल रहे थे ये रियलिटी शो कम और स्कूल एनुअल फंक्शन ज्यादा लग रहा है. लग्जरी क्लासी लगता है व्हेन इट्स एफर्टलेस, बट यहाँ हर लाइन में एफर्ट मेंशन हो रहा था, बताया जा रहा था. और प्रॉब्लम एक्सेंट की ही नहीं, प्रॉब्लम है प्रिटेंड करने की. ऑडियंस स्मार्ट है और सबको इंस्टेंटली समझ आता है कि ये कोई नेचुरली नहीं हो रहा है, इट्स ऑल फेक. एंड उसके ऊपर था सोने पे सुहागा इनका रिलेशनशिप, करण एंड तेजस्वीज रिलेशनशिप. अनकंफर्टेबल टू वॉच था कंप्लीटली. उनका रिलेशनशिप ऑनेस्टली शो का सबसे ऑकवर्ड पार्ट बन गया. क्यूट केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश थी बट ऑडियंस को क्या दिखा, पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स, कांस्टेंट इरिटेशन, फेक स्वीटनेस और वियर्ड टेंशन. कभी लगता था दोनों एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी. और व्यूअर्स को नोटिस किया कि हर इंटरैक्शन में वैलिडेशन और इमेज मेंटेनिंग ज्यादा था. रियल कनेक्शन वॉज मिसिंग कंप्लीटली. रिलेशनशिप गोल्स दिखाना था बट इंटरनेट ने इसे पीआर कपल बना के छोड़ दिया और उस पूरे पीआर कपल की ही एनर्जी थी उनमें. रियलिटी वॉज मिसिंग लाइक एनीथिंग. और उनके साथ जो उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, द सनपाल फैमिली, ओ माई गॉड बिंदा जी, यू आर नेक्स्ट लेवल. वॉट वर यू सेइंग ऑन द शो. आपको अपने पति के पैर दबाने हैं, आप दबाओ, इट्स योर आउटलुक. बट saying cringe things and accepting the behavior which any woman should not do, उन चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर मेरा हस्बैंड रोज दूसरी लेडी के साथ पार्टी करता है तो इट्स अ गुड थिंग, अगर वो एक ही लड़की के साथ कर रहे हैं तो इट्स अ बैड थिंग. हैव यू लॉस्ट इट कंप्लीटली और व्हाट इज रियली रॉन्ग विद यू. That just proved and तेजस्वी said it right because आप कोई जॉब ही नहीं करते हो, you are a jobless person. ये आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, वो भी सच नहीं है. एक्चुअली आपके हस्बैंड ने आपके नाम पे इतने बिजनेसेस खोले हैं, you don't have any interest to do something. All you want is 40 kgs of gold and that was just not acceptable. For 40 kgs of gold you have just made peace with his cheating and your audacity to not include his किड्स फ्रॉम द प्रीवियस मैरिज. उनकी क्या गलती है अगर उनके पेरेंट्स के बीच में मैरिज वर्कआउट नहीं करी. आप इतना ओपनली ऑन देयर फेस आप बोल रहे थे कि इनको ये कंपनीज नहीं मिलेंगी. आपको उनसे जेलेसी है, उन बच्चों से जेलेसी. आपकी भी एक डॉटर है. प्लीज यू शुड नो कि कर्मा कम्स बैक टू एवरीबडी. आप उनके साथ आज बुरा करोगे, उसके फादर की और उसकी मदर की नहीं बनी और आप दूसरी वाइफ हैं और आप बाद में आए हो.
तो उसके में उनके बच्चों की कोई गलती नहीं है. यू शुड नॉट बी सेइंग सच रूड थिंग्स विच आर सो हर्टफुल. क्या कर रहे हो आप लोग? इतना कैजुअली चीटिंग को नॉर्मलाइज कर रहे हो, उन पे जोक्स मार रहे हो. मैन आर लाइक दिस ओनली, रिच हस्बैंड चीट, इग्नोर करो, मैंने पीस बना ली है. एक्सक्यूज मी, व्हाट? 2026 में है हम, और 2026 में भी इनफिडेलिटी को फनी या एक्सेप्ट नहीं किया गया है. इफ यू नो यू नो. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपने उसे एक्सेप्ट करके अपने आप को सीरियसली एम्बैरेस सिचुएशन में ऑलरेडी डाल दिया है. And you know, that is not even the worst part. The worst part is some contestants proudly toxic behavior को discuss करते हैं as it's some elite rich people lifestyle. Makers of the show उन्हें पता ही नहीं था कि audience को चाहिए क्या. Audience को चाहिए empowerment करने वाला कुछ show, ना कि emotional damage package, वो भी designer clothes में. उनके problems भी real नहीं लगते हैं. The worst was the cringe queen energy of the show. इस पूरे शो में सिर्फ हर कंटेस्टेंट ये प्रूव करना चाहता था कि वो कितना रिच है, कितना ग्लैमरस है, कितना एलीट है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है. बट कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है, उसे स्क्रीम करना नहीं पड़ता. और लग्जरी विस्पर्स, क्रिंज स्क्रीम्स. एंड अनफॉर्चुनेटली देसी ब्लिंग बहुत लाउडली स्क्रीम कर रहा था. आई मीन, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है कि आप लोग ये दिखा रहे हो कि वो ड्यूटी अपनी वाइफ को, भाई वो सुनना ही नहीं चाहता. उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका इमोशनल बैगेज क्या है. ही जस्ट वॉन्ट्स हर टू बी द मदर बट नॉट द वाइफ. दैट इज जस्ट सो सैड. अगर आपको उनका पूरा सिचुएशन दिखाना था तो फिर पूरा स्टोरी बैक का बताना था. हाफ एंड हाफ में आपने ड्यूटी के कैरेक्टर को ही सैड दिखाया है, लेडी के कैरेक्टर को सैड नहीं दिखाया है. कंटेस्टेंट्स के बारे में तो आई विल से तेजस्वी, एक्सेंट इम्पोर्टेड, पर्सनैलिटी एक्सपोर्टेड. करण, इमोशनली अनअवेलेबल बट कैमरा रेडी. इतना मेकअप कर रखा था, प्लीज यू शुड फायर योर मेकअप आर्टिस्ट. द परफेक्ट वाइफ कंटेस्टेंट मिसेस सांपाल, बिंदा जी. हस्बैंड चीटिंग कर रहा है बट मैडम को सिर्फ लिपस्टिक शेड की टेंशन है. गुची, प्राडा, रोल्स रॉयस, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं करी है. द ओवर ड्रामेटिक सोशलाइट्स जो उस शो में थे, एवरी सेंटेंस साउंडेड लाइक अ रिजेक्टेड नेटफ्लिक्स ऑडिशन. एंड हमारी जानवी जी जो फेक स्पिरिचुअल लेडी हैं, रिच हैं, मैनिफेस्टेशन के नाम पे सिर्फ गॉसिप करती हैं. और काफ़ी लोगों की तो ट्रॉफी हस्बैंड एनर्जी गाय हैं, पर्सनालिटी कुछ है नहीं, सनग्लासेस ज़्यादा लगा के घूम रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं. दैट इज़ ऑल. एक रीजंस हैं कि इस वजह से इस शो को ऑडियंस ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है. आज के टाइम पे पीपल डोंट वांट टू वॉच दीज शोज एक्सेप्ट दे विल मेक मीम्स एंड जस्ट एंजॉय इट दैट वे. अदरवाइज किसी को कुछ अच्छी शो को रेटिंग्स नहीं मिल रही हैं. पीपल विल नॉट लाइक टू वॉच दीज शोज बिकॉज रियलिटी शोज जब सक्सेसफुल होते हैं तब ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट करती है. बट यहाँ ऑडियंस सिर्फ क्रिंज कंपाइलेशंस बना रही थी इंस्टेड ऑफ एस्पिरेशनल, लग्जरी, पावरफुल वेमेन, रियल इमोशंस. हमने क्या देखा? फेक ड्रामा, फेक एक्सेंट्स, फेक रिलेशनशिप और टॉक्सिक बिहेवियर्स का ग्लैमराइजेशन. सोशल मीडिया जेनरेशन इंस्टेंटली स्पॉट कर लेती है जब ये कंटेंट आता है और उन्हें पता चल जाता है इट्स नॉट ऑथेंटिक एट ऑल. आई फील इज देसी ब्लिंग क्लासी तो बनना चाहता था बट वो इंटरनेट के लिए एक्सीडेंटल कॉमेडी बन गया. ऑडियंस ग्लैमर देखना चाहती थी बट विद सिटी, नॉट पीपल एक्टिंग रिच फॉर कैमरा 24/7. इसलिए अगर शो थोड़ा रियल होता, थोड़ा लेस स्क्रिप्टेड होता, थोड़ा लेस क्रिंज होता तो शायद लोग जेन्युइनली इंजॉय भी करते. बट फिलहाल तो देसी ब्लिंग इज गिविंग लग्जरी ऑन बजट एंड पर्सनैलिटी ऑन रेंट. सो आपको क्या लगता है, वॉज द शो एंटरटेनिंग या पूरा क्रिंज फेस्ट? कॉमेंट डाउन बिलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू अगेन in my next expose video. Bye.